हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या हब पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इस मैथ की सीरीज में गगन प्रताप सर द्वारा रेलवे की जो बुक लॉन्च की गई थी उस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया था एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वह वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। उस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज सेकंड वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? 2 लोग हैं इसमें, एक तो है राम और एक और भीम। क्या कहा? 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी। इसकी भीम की आयु राम से 2 गुनी हो जाएगी। जबकि प्रश्न में दिया गया है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। प्रश्न में राम की आयु भीम से 6 वर्ष कम है, लेकिन रेशो में 3 वर्ष बाद रेशो में कितना कम है? रेशो में भीम से राम जो है वो 1 रेशो कम है। तो 1 रेशो किसके बराबर होगा? 6 वर्ष के बराबर। किसके? 6 वर्ष के बराबर। आगे तो 3 वर्ष के बाद राम की और भीम की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 1 रेशो 6 के बराबर। तो राम की आयु 6 एकम 6 वर्ष और राम की आयु होगी, और भीम की आयु 6 दूनी 12 वर्ष। ये है 3 वर्ष बाद की। हमने बतानी है, प्रश्न ने बताना है राम की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु अब 3 वर्ष बाद की है, 3 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। किसके? राम से। तो राम की आयु में से हम 3 वर्ष घटा दो तो कितना बचेगा? 3 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग के अनुपात 6:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन है भाई? एक पिता है और उसके 2 पुत्र हैं। मान लिया हमने इसके पुत्र यानी कि इसके चाइल्ड की, बच्चों की आयु x वर्ष है। तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 की हो जाएगी 2x। आगे फादर की, भाई देखो फादर क्या है? इन दोनों का योग, इन दोनों के योग की क्या है? 3/2। इसका 3/2 करेंगे तो फादर की क्या आ जाएगी? 3x। आगे 6 वर्ष बाद उसकी यानी कि पिता की और उसके 2 पुत्रों की आयु का योग 6:5 है। पिता की आयु कितनी है फिलहाल? 3x। कितने वर्ष बाद कह रहा? 6 वर्ष बाद। तो पिता में हम 6 वर्ष जोड़ दो बटे 2 बच्चों की आयु कितनी है? 2x। जब एक बच्चे की 6 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरे बच्चे की भी 6 वर्ष, यानी कि कितने वर्ष जोड़ना? 12 वर्ष। बराबर यो अनुपात कितना होगा? 6:5। आगे सोल्व कर दो बस इस समीकरण को। आर पार गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। भाई 5 की गुणा 5 दिया 15x प्लस 5 छंग 30 बराबर 6 की नीचे वाली गुणा 6 दूनी 12x प्लस 12 छिक कितना होगा? 12 छिक 72। 12x बराबर से पहले ले आओ, 15x में से 12x गए 3x बराबर इस 30 को बराबर के बाद ले जाओ
72 में से 30 घटाओगे 42, तो 3x बराबर 42। क्या बताना था? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। और 3x का मान कितना है? 42। तो कितना है? 42 वर्ष। पिताजी की आयु कितनी है वर्तमान? 42 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। कौन लोग दिए गए इसमें? एक तो दिया गया पिता यानी कि फादर, प्लस एक दिया गया इसकी यानी कि मदर, फादर होगा और मदर, और 2 बच्चे, 2 चाइल्ड। इनका योग निकालना हमने। देखो तीनों हमने जोड़ दिए, 4 आदमी आए, एक माता पिता, 2 गए, 2 बच्चे, 4। इनको औसत था 26। अब हमने औसत का हमने योगफल निकालना, तो कितने गुणा करेंगे? जितने सदस्य हैं 26 की गुणा 4 में, 4 सदस्य हैं, 26 चौके 104। नेक्स्ट, यदि पिता और किसकी? फादर और बच्चों की, फादर और बच्चों का योग कितना दिया गया? बच्चों का योग दिया गया 62 दोनों का, फादर का और बच्चों का। तो माता का पूछा तो घटा दो भाई, 2 बच्चे तो कैंसिल, फादर और फादर भी कैंसिल, क्या हो जाएगा? मदर। भाई मदर की आयु कितनी आ जाएगी? 104 में से 62 का दाओ, 4 में से 2 गए 2, 10 में 6 गए 4, 42 वर्ष। कितना होगा? 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है? गीता, लता, माधुरी की आयु का अनुपात 5, 6, 3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। भाई कौन लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन? एक तो गीता, लता, माधुरी। इनकी अनुपात रखा, आयु का अनुपात 5, 6, 3, ये दे रखा। इनका योगफल यदि इनका औसत कितना है? 42, योगफल निकाल दो। तो भाई हमने मान ली गीता की आयु क्या है? 5x, प्लस लता की 6x, प्लस माधुरी की 3x, बराबर योगफल कितना गया है? 42। वो है औसत। योगफल निकालना तो 3 सदस्य है, गीता, लता, माधुरी, 3 की गुणा कर दो, x वाले पद जोड़ दो, 5 और 6 11 और 3 14, 14x बराबर 42 गुणा 3। इस 42 से ये 14, 14 से 42 3 बार कैंसिल, तो x का मान कितना गया? यहाँ से 3 तिया 9। निकालना क्या था? लता की आयु। लता कितने रेशो है? 6 रेशो। 6 में किसी गुणा करेंगे? 1x के बराबर है 9 के, तो 9 6 54 वर्ष। लता की आयु क्या होगी? 54 वर्ष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। 4 वर्ष के बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी। उसकी उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना। कौन कौन है भाई? एक तो अविनाश और एक है इसका पुत्र यानी कि सन। क्या कह दिया? अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि पुत्र है 1 रेशो तो पिता होगा यानी कि अविनाश होगा 5 रेशो। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। क्या है? 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी। यदि 1 रेशो है अरविंद यानी कि इसका पुत्र, और अविनाश कितना होगा? 4 रेशो। ये तो है वर्तमान भाई, ये तो किसी प्रेजेंट, ये तो है प्रेजेंट आयु का अनुपात, और ये है 4 वर्ष की बाद का अनुपात। अब देखो, अब इनका हमने, अरे इसका कौन है? अविनाश और अरविंद यानी कि उसके पुत्र, इनका हमने रेशो बराबर करना। रेशो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर होगा 4, इन दोनों का अंतर होगा 3, इस 3 की गुणा ऊपर वाले में गुणा करेंगे और 4 के नीचे वाले में। ऐसे इनका प्रेजेंट रेशो क्या होगा भाई? 3 की गुणा 3 पंजे 15,
अनुपात 3 एकम 3। इसी 4 के नीचे है 4 चौके 16 अनुपात 4 एकम 4। अब रेशो का अंतर कितना इनका? एक। एक यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी क्या बढ़ेगा? एक। तो एक रेशो किसके बराबर है? एक रेशो 4 वर्ष के बराबर है। कितना? 4 वर्ष के। अब बताइए क्या पूछा? पूछा है उनकी वर्तमान आयु का औसत। वर्तमान आयु क्या है इनकी? वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु बताइए क्या है? वर्तमान आयु है भाई 15:3। इनका है, दो आदमी है, दोनों का योगफल कितना है? 18। औसत कितना आ जाएगा दोनों का? औसत आ जाएगा, औसत आ जाएगा 18 का आधा क्या होगा? 9। कितना होगा? 9। 9 है 18 का आधा। आगे एक रेशो किसके बराबर है? 4 के। तो 9 रेशो किसके बराबर होगा? 36 वर्ष के। कितना? 36 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा और सवाल भी अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट भी है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 8:7 होगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 है तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? देखो भाई कौन कौन है इसमें। एक तो है हस्बैंड, एक है उसकी पत्नी। ये इनका अनुपात दिया वर्तमान अनुपात 7:6। कितना? 7:6। 6 वर्ष के बाद इनका अनुपात है 8:7। अब यहाँ 7 से 8 हो गया 1 रेशो, 6 से 1 7 हो गया 1 रेशो, यानी कि एक ही रेशो का इंक्रीज है, एक रेशो का अंतर है। और इन दोनों में आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष का। 1 रेशो 6 वर्ष के बराबर। तो वर्तमान इनकी आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान हस्बैंड और वाइफ की आयु कितनी हो जाएगी? इनकी आयु हो जाएगी भाई 6 की गुणा करो, 6 7 42 वर्ष, 6 6 36 वर्ष। क्या पूछा ने? यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ? मान लिया x वर्ष पहले हुआ। क्या हुआ? x वर्ष पहले हुआ। भाई 42 में से हमने x घटा दिया बटे 36 है इसकी पत्नी की आयु, उसमें से हमने x घटा दिया, बराबर अनुपात क्या होगा? 4:3। क्यों घटाया? क्योंकि हमने मान लिया x वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। भाई 3 की गुणा करो ऊपर वाले में, 4 की करो निचले वाले में। करो भाई 3 की गुणा, 3 की गुणा 42 में करेंगे तो 126 माइनस 3x बराबर 4 की गुणा 36 में, 36 दूनी 72 दूनी 144। कितना आएगा? 144 माइनस 4 की गुणा 4x। 4x पहले ले आओ, 4x 3x में तो घट जाएगा तो 1x बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर 144 में तो 26 घटाओ कितना बचेगा? 18। तो x का मान हमारे पास क्या है? 18। x का हमने क्या माना था कि x वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। तो कितने वर्ष पहले शादी हुई इनकी? 18 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है राम की आयु 55 वर्ष, सोम की आयु 25 वर्ष। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? कितने वर्ष पहले? अब देखो राम कितना है? 55 वर्ष का। कितना है? 55 वर्ष बटे और सोम 25 वर्ष। मान लिया हमने x वर्ष पहले क्या था? x वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की क्या थी? 3 गुनी। किसकी? राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। गुणा कर दो बस आपस में, बजे से हम गुणा करेंगे। 1 की गुणा करो 55 माइनस x बराबर 3 की 3 बजे और 25 थे 75 माइनस 25 थे 75 माइनस 3x। 3x पहले ले जाओ 2x बराबर 75 में से 55 घटाओ 25 20
x बराबर कितना आ गया 10। तो 10 वर्ष पहले क्या थी, राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी होगी 10 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दिया गया शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की उम्र यानी कि आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन भाई, एक तो है शांति, एक है कीर्ति। इनकी आयु को, वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। भाई मान लिया हमने इसकी थी 7x, किसकी, शांति की 7x, और इसकी है 3x, कितनी 3x। वो कह रहा कितना, 5 वर्ष के बाद। भाई 5 साल इसमें जुड़ जाएगा और 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। ये कह रहा 5 साल के बाद शांति का आयु 40 वर्ष है। तो ये क्या है, ये 40 वर्ष के बराबर है, यानी कि 7x प्लस 5 बराबर 7x प्लस 5 बराबर 40। 7x बराबर 5 उधर घटा दो 35। x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7×35 यानी कि 5 वर्ष। क्या पूछा, उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, कीर्ति की आयु 5 वर्ष के बाद क्या है, 3x प्लस 5, 5x की जगह 5 रख दो, 5 से 15 और 5 20 वर्ष। तो कीर्ति की आयु क्या है, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी। देखो भाई, एक तो कौन है, पिता है, फादर है, और इसकी है डॉटर, पुत्री। उनकी आयु का योग दे रखा 80 वर्ष। 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात था किसका, फादर का और इसकी पुत्री का। भाई अगर पुत्री 1 है तो यह है 7। यो रेशो दिया गया कब, 8 वर्ष पहले। अब देखो भाई क्या कहा उसने, भाई 8 वर्ष पहले की बात थी, वर्तमान में ले आओ। प्रेजेंट आयु यही तो है भाई, प्रेजेंट आयु तो दी इनकी, यह प्रेजेंट आयु दी गई। अब इन्हें प्रेजेंट में ले आओ, यानी कि अब 8 वर्ष पहले था तो कितना हो जाएगा, ये 7x प्लस 8 और प्लस x प्लस 8। इन दोनों का योग, प्रेजेंट आयु है किसकी, फादर की और पुत्री की, इनका योग किसके बराबर है, 80। ये है सोल्व करना बस। भाई 7x और 8x बराबर 8 8 16, उधर घटा दो, 80 में 16 का 64। x बराबर 8 8 64, x बराबर 8। क्या पूछा, पूछा अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु। अब से, अब कितनी है पुत्री की आयु, भाई अब कितनी है पुत्री की आयु, अब है पुत्री की आयु x प्लस 8, अब होगी 16। कितनी होगी, 16। पूछा 8 वर्ष के बाद, भाई 8 वर्ष के बाद पुत्री की आयु क्या जाएगी, 24। कितनी हो जाएगी, 24। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पी और क्या है, पी और क्याऊ की आयु का योग क्याऊ और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है। भाई पी प्लस क्याऊ का योग क्याऊ प्लस आर के योग से 15 वर्ष अधिक है, इस तरह जोड़ दिया, बराबर होगी। क्याऊ से क्याऊ कट गया तो क्या बचा, पी, पहला आर घटा दो, पहला होगा तो घट जाएगा, आर पी माइनस आर बराबर 15। पूछा क्या है, पूछा सुना है आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है। आर की आयु पी से 15 वर्ष कम है। कितना, 15 वर्ष कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।